Hello students, today we are going to complete lesson 4 of geography agriculture. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कि हमने जो टॉपिक थे वो रीड किए थे. व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, फार्म सिस्टम, टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने रीड किया था. 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग. अब हम रीड करेंगे कमर्शियल फार्मिंग के बारे में. इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट. यानी कमर्शियल फार्मिंग में क्रॉप्स ग्रो की जाती है, एनिमल्स को रेयर किया जाता है, पाला जाता है मार्केट में सेल करने के लिए. यानी व्यापारिक कृषि जो केवल मेन बिजनेस पर्पज़ के से उगाई जाती है. और इसमें जो अमाउंट है कैपिटल यानी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है. कल्टिवेटेड एरिया जो है वो ज़्यादा होता है. ज़्यादातर काम जो है मशीन से ही किया जाता है. और कमर्शियल फार्मिंग में ही इंक्लूड है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर. अब इसमें है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में जो क्रॉप्स जो मेनली ग्रो की जाती है वो है वीट, मेज़. और इसमें इनके लिए कमर्शियल प्रैक्टिस की जाती है. टेम्परेट ग्रासलैंड जो है नॉर्थ अमेरिका का है, यूरोप और एशिया में. अब नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग. इसमें क्या है, क्रॉप्स भी ग्रो की जाती है, फोडर है फूड के लिए, और एनिमल्स को भी रेयर किया जाता है. यानी फार्मिंग के साथ साथ क्रॉप्स के साथ साथ पशुओं को पालना भी इसमें मिक्स्ड फार्मिंग में आता है. नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज़ ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप्स ग्रो की जाती है. जैसे है बनाना है, कॉफ़ी, सोयाबीन, शुगर केन, कोकोआ, वेजिटेबल्स. ये भी लार्ज अमाउंट में लेबर की भी ज़रूरत होती है और कैपिटल की भी, पैसों की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है. और इसमें जो है ट्रांसपोर्ट के लिए भी डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग. यानी लार्ज स्केल पर किया जाता है तो उसको फैक्ट्री तक ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है. नेक्स्ट है आपका मेजर क्रॉप्स. मेजर क्रॉप्स जो है वो किस लिए ग्रो की जाती है, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को, रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके. अब कई बार कुछ क्रॉप्स जो है वो रॉ मटेरियल भी है फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. यानी कृषि पर आधारित जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हैं, उसमें कि क्रॉप्स को एज ए रॉ मटेरियल, कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे शुगर मिल है, उसमें यानी शुगर केन जो है वो एज ए रॉ मटेरियल है. और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है जिसमें कॉटन प्लांट्स जो है वो एज ए रॉ मटेरियल है. ऑयल फैक्ट्री है. तो ये सारी हैं, कुछ है, बहुत सारी हैं ऐसी जिसमें कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं. यानी यहाँ से इन्हें क्रॉप्स जो है क्रॉप्स को एज ए रॉ मटेरियल वो यूज़ करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट, राइस, मेज़, मिलेट्स, जूट एंड कॉटन फाइबर क्रॉप्स है, और टी एंड कॉफ़ी बेवरेज, पेय पदार्थ. तो हम इनके बारे में रीड करेंगे कि राइस के लिए, वीट के लिए अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनके लिए किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, किस तरह की सॉइल चाहिए. राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप्स ऑफ वर्ल्ड. स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की. हाई टेम्परेचर की ज़रूरत है, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की. उसके बाद है आपका वीट. वीट को मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. यानी जब इसको ग्रो किया जाता है तो रेनफॉल मॉडरेट होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए जब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मिलेट्स. इसको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, मोटे अनाज भी कहते हैं इसको, जिसमें इसको जो लो रेनफॉल की ज़रूरत है और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर की ज़रूरत है. जैसे जवार, बाजरा, रागी, ये मोटे अनाज हैं जो अलग अलग इसमें कंट्री में है. जैसे नाइजीरिया है, चाइना, नाइजर और इंडिया, इसमें उगाए जाते हैं. नेक्स्ट है मेज़. मेज़ रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लोट्स ऑफ सनशाइन. मेज़ को हम कॉर्न भी कहते हैं. और कलरफुल वैरायटी की जो मेज़ है वो अलग अलग पार्ट में, इंडिया वर्ल्ड के पार्ट में मिलती हैं. और नेक्स्ट है आपका कॉटन फाइबर क्रॉप्स जो है हाई टेम्परेचर की ज़रूरत रहती है, लाइट रेनफॉल और ब्राइट सनशाइन की. और ये बेस्ट किस्में है ब्लैक और एलुवियल सॉइल जो है उसमें ग्रो की जाती हैं. नेक्स्ट है आपका जूट.
जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। एलुवियल सॉइल में और हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, हाई रेनफॉल की, ह्यूमिडिटी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और ये ट्रॉपिकल एरिया जो रीजन है वहाँ पर उगाई जाती है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी को वार्म और वेट क्लाइमेट, ख़ास तौर से जो हिली एरिया जो है वो ज़्यादा इनके लिए सूटेबल होता है, और ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। नेक्स्ट है टी। टी भी एक बेवरेज है, पेय पदार्थ है, प्लांटेशन की जाती है इसकी भी। कूल क्लाइमेट भी चाहिए इसको, हाई रेनफॉल चाहिए पूरे साल, और इस तरह से इसकी जो लीव्स हैं वो इससे टी के जो है पार्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या है? रेफर टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन, यानी फार्म प्रोडक्शन को, खेतों के जो क्रॉप्स है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो एफर्ट्स है, एंड ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांड को पूरा करने के लिए जो हमें प्रोडक्शन है, फार्म प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाने के जो एफर्ट्स हैं वो आपके एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में आते हैं। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कि जो क्रॉप्ड एरिया है उसको इंक्रीज़ किया जाए, यानी खेतों का आकार बढ़ाया जाए, और अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स है वो ग्रो की जाए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया जाए। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, यानी अच्छी क्वालिटी के जो बीज हैं वो इस्तेमाल किए जाए। तो इस तरह से वो इसमें डेवलपमेंट हम इसका कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फार्म इन इंडिया और यूएसए के फार्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उनका कंपैरिजन है, कि इंडिया के फार्म जो हैं वो कैसे हैं, वहाँ के फार्मर किस तरह से फार्मिंग करते हैं, किस तरह की उनकी सिचुएशन होती है, और यूएसए के जो फार्मर है उनकी क्या सिचुएशन है, किस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन उनको चाहिए, कितना एरिया होता है, किस तरह की वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो हम ये दो जो एग्जांपल रीड करेंगे फार्म के, इंडिया और यूएसए के। तो सबसे पहले है ए फार्म इन इंडिया, जो उत्तर प्रदेश में है, एक गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट है, आदिलाबाद विलेज की बात कर रहे हैं, जहाँ मुन्ना लाल एक फार्मर है जिसके पास 1.5 हेक्टर जो फार्म लैंड है, और उसी में ही वो वहाँ पर फार्मिंग करता है और अच्छी क्वालिटी के बीज भी लेने की कोशिश करता है हर बार, और वो अलग अलग अपने फ्रेंड्स से भी बात करता है किस तरह से, या गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उनसे भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बढ़ाने के लिए उनके रिगार्डिंग उनसे डिस्कस भी करता है। और फिर उसके बाद वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ एनिमल्स को रखता है जिससे कि वो उनके प्रोडक्ट को सेल कर सके और उनका इनकम बढ़ सके। उसके बाद फिर वो क्या भी करते हैं कि अलग अलग जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कई बार क्रेडिट पर भी उन्हें चीज़ लेनी पड़ती है, जैसे सीड्स है, फर्टिलाइज़र्स है, कि पैसा नहीं होता तो कुछ क्रेडिट पर या बैंक से या जो इनकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ से भी वो लोन लेते हैं। इस तरह से वो अपना गुजारा करते हैं और मंडी में उनको सेल करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है फिर आपका ए फार्म इन यूएसए। यूएसए के फार्म की क्या कंडीशन है कि वहाँ जो एरिया है लगभग 250 हेक्टेयर का है, यानी हमने रीड किया था इंडियन फार्मर के बारे में कि वहाँ पर लगभग जो सामान्य जो फार्मर हैं साधारण वो 1.5 हेक्टर के एरिया पर फार्मिंग करते हैं, और यहाँ यूएसए में 250 हेक्टेयर है। और यहाँ हम एक रीड करेंगे जॉन जॉय होरेन, जो यूएसए का फार्मर है जिसके पास 300 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, जिसमें कि वो सॉइल या वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से उनकी क्रॉप्स को मिले, इसके लिए वो श्योर करता है। अलग अलग तरीके वो मेजरमेंट करता है कि पेस्ट ना हो, इसके लिए वो अपनी सॉइल को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजता है, और न्यूट्रिएंट्स उनकी क्रॉप्स को मिले या नहीं मिले ये भी चेक करता है। और इससे वो फर्टिलाइज़र, साइंटिफिक फर्टिलाइज़र जो प्रोग्राम है उसकी भी प्लानिंग करता है। कंप्यूटराइज चेक करता है कि किस तरह से सैटेलाइट से कौन सी जो उनकी क्रॉप्स के लिए बेनिफिट होगा, किस तरह के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल होगा नहीं होगा, तो ये सब, और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके भी वो इस तरह से अपनी फसलों को, क्रॉप्स को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते। और इसमें नई टेक्नोलॉजी भी वो यूज़ करते, ट्रैक्टर है, सीड ड्रिल है, लेवलर है, कंबाइंड हार्वेस्टर, ये सब चीज़ें। और वो अपने
खुद के जो स्टोरेज है वो कर सकते हैं, उनके पास इतना स्पेस होता है, इतनी फैसिलिटीज़ हैं उनके पास। और मतलब ये भी कहा जाए कि वहाँ का यूएसए का जो फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह ही है, कि ये नहीं है कि जैसे इंडियन फार्मर है वो अपने गुजारे के लिए ही करता है, अगर एक्स्ट्रा है एडिशनल है तो वो सेल कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो बिजनेसमैन की तरह ही वो काम करते हैं ये यूएसए के फार्मर। तो ये था आपका लेसन 4। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, जिसमें हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ एग्रीकल्चर, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने रीड की, फार्म सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जिसमें इंटेंसिव फार्मिंग का है, नोमैडिक हर्डिंग का हमने किया, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का किया। फिर उसके बाद नेक्स्ट था आपका कमर्शियल फार्मिंग, जिसमें हमने मिक्स्ड फार्मिंग का है, ग्रेन फार्मिंग का है, प्लांटेशन का है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है, और यूएसए और इंडिया के फार्म के कंपैरिजन कि उनमें किस तरह से डिफरेंसेस हैं, किस तरह की वो चीज़ें यूज़ करते, कौन सी नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। थैंक यू।